नमस्कार दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिरने वाली है, क्रैश हो सकता है या करेक्शन होगा। आप देखिए कि पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो हमारा निफ्टी है, हमारा स्टॉक मार्केट है, वो नीचे आना शुरू हो गया। और जो हमारी स्टॉक मार्केट थी, डार्लिंग थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वालों की। मैंने आपको बोला था ये सभी लोग ये दोगले हैं, ये यहाँ से पैसे लेकर भागेंगे और ये चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। मैंने 3 हफ्ते पहले आपको ये चीज़ बता दी थी। आप देखिए 8 बिलियन से ज़्यादा तो ये अक्टूबर के मंथ में इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पैसे जो निकाल कर ये बाहर ले गए, स्टॉक बेच दिए। मार्केट 5% से ज़्यादा नीचे आ गई है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ तो कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ओ भाई तुम तो चाइनीज एजेंट हो, तुम तो चाइना की तारीफ़ें कर रहे हो। आज वही चीज़ आपके सामने आ गई है। प्लीज़ डू नॉट जज पीपल ओनली बिकॉज ऑफ योर स्मॉल माइंड। मैं सॉरी, मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अकल नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी जो ग्रीड है वो टेक ओवर कर जाती है और हम अपने पैसों को ख़राब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई एनालिस्ट हैं वो आकर बोलेंगे, ओ जी इंडिया की मार्केट डाउन आ ही नहीं सकती, हमारा तो जो छोटा इन्वेस्टर है उसने पूरी मार्केट को टेक ओवर किया हुआ है। ऐसा बात नहीं है। ये जो वीडियो है आज, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या है और आगे जाकर स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है वो भी बताऊँगा आपको। पहली बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसने क्या किया, उन्होंने देखते हैं कि भाई पहले वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट किए, वहाँ पर उन्होंने 2, 3, 4 गुना वो स्टॉक मार्केट को ऊपर ले गए, पैसों को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद वो पैसा सारा खींच कर मार्केट को क्रैश कर चाइना की वो भारत में आ गए। $1 ट्रिलियन से ज़्यादा, 1000 बिलियन होता है वो भी डॉलर, उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट उन्होंने इक्विटी मार्केट में करी है भारत के अंदर। और अक्टूबर के अंदर $8.4 बिलियन के स्टॉक को बेचकर वो बाहर चले गए और पैसा लेके गए हैं चाइना में, वही मार्केट जहां से पहले निकाल कर भारत में लगाया था। यहाँ पर जब पैसे देखा कि स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई है, उसको पैसों को निकाला और चाइना ले गए दोबारा से, यानी कि अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का इन्होंने सिस्टम बना लिया। अब हमारी जो इकॉनमी है इतनी रिजिलियंट है, ग्लोबल टर्बुलेंस है आज की डेट में, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो हमारे पास है, टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन हम करते जा रहे हैं। तो भी आप सोच के बताइए कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो चाइना की तरफ क्यों जा रहा है, जो डूबती हुई एक कंट्री है। वो आंसर है, बीजिंग ने जो एक छोटा सा पैकेज दिया या एक प्रॉमिस कर दिया अपनी कंट्री को कि मैं एक स्टिमुलस पैकेज देने वाला हूँ और ये एक मॉनेटरी सपोर्ट होगा जो कि उन्होंने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने अपने लोगों को दिया है। पहले कभी भी मैंने स्टिमुलस पैकेज देता हुआ मैंने चाइना को नहीं देखा। ऊपर से जो चाइना है उसने एक बड़ी दाव, एक जिसको बोलते हैं जुआ, उन्होंने खेल दिया। स्टिमुलस देंगे, कभी बोलते हैं हम इसको एक ऐसा पैकेज देंगे जिससे कि पूरी की पूरी इकॉनमी को बल्ले बल्ले हो जाएगी। चाइना की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, हम सबको पता है, ग्रोथ नहीं है, रियल एस्टेट डाउन है और इन्हें भी एक कोई बहुत बड़ी गेम चलाने की ज़रूरत है। सितंबर 2024 में बीजिंग ने बोला, एक कैलकुलेटिव मूव किया कि भाई हम एक पैकेज देंगे, एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी हम लेकर आएंगे अपनी इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए। लेकिन दिया क्या? कुछ भी नहीं। यानी कि दिखाया पहाड़, निकला चूहा, चूहा भी नहीं निकला। अभी हुआ क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है चाइना की वो पहले तो 15% ऊपर चली गई विद इन 2-3 डेज। लेकिन जैसे ही देखा कि भाई जो ये पैकेज है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि मैं दूंगा, दिया नहीं है, एकदम से वो मार्केट दोबारा से नीचे आ गई है। जो 15-20% ऊपर गई थी वो उतना ही नीचे भी आ गई है। बट जो इकॉनमी है यहाँ पर या स्टॉक मार्केट है वो अभी भी बुलिश है। अभी भी लगता है सारे इन्वेस्टर्स को कि बीजिंग एक पैकेज अनाउंस करेगा। जब उन्होंने बोल दिया, क्योंकि ये अंगद का पैरा है इनका, चाइनीज़ का, जब बोल दिया तो करके ही छोड़ेंगे और ये पैकेज देने वाले हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि ये सारा पैसा मार्केट से, भारत की मार्केट से निकाल कर ये लेके जाएंगे चाइना में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ की मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर पैसे बनाएंगे और भारत के जो इन्वेस्टर है वो नुकसान खाएगा। अब ये जो डिक्लाइन है भारत की स्टॉक मार्केट का, ये सिर्फ शुरुआत हुई है अभी, ये अभी और नीचे लेके जाएंगे। इवन दो हमारी जो इकॉनमी है, हमारी स्टॉक मार्केट है, वो सारे झटके सहन करने के लिए रेडी है। लेकिन जो चाइना है, चाइना भी पीछे नहीं है दोस्तों। हमारी मार्केट को 5% से ज़्यादा तो ऑलरेडी इन्होंने नीचे कर दिया बिकॉज चाइना का स्टिमुलस पैकेज आने वाला है। पहली बात ये। अब
जो अक्टूबर है उसमें अगर 15 सेशन हुए हैं, 15 में से 11 सेशंस में हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आई है। ये डिसअपॉइंटिंग है। उसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि चाइना ने एक पैकेज अनाउंस किया, उसका रीज़न एक और भी है। वो है कि जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं, सितंबर में उनके नंबर्स अच्छे नहीं आए। TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन सब की जो नंबर्स हैं वो बहुत ही गलत हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स डाउन आ गए। तो यानी कि एक पूरा परफेक्ट स्टॉर्म के लिए हमारी मार्केट को रेडी होना पड़ेगा, और इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने हमारे यहाँ पर अपने स्टॉक्स को बेचा और चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी बात एक और है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ हमारे जो स्टॉक्स हैं उन्हें ही नहीं बेच रहे बिकॉज ऑफ द टेम्पररी फैक्टर। इशू कुछ और डीपर भी है। थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी उनको दिखती है भारत में, जैसे राहुल गांधी बार बार यहाँ पर पंगे ले रहा है, कनाडा ने हमारे ऊपर दोबारा से आरोप लगा दिया, अब देखते हैं ऊपर से अमेरिका के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं। तो ये सारे जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने एक्टिवली इंडियन एक्सपोजर को कम करना शुरू कर दिया इन फेवर ऑफ चाइना। और ये जो सारे जो इक्विटी मैनेजर्स होते हैं दुनिया के, उन्होंने बोल दिया कि ये सबसे बड़ी डिबेट है आज की डेट में दुनिया में, इंडिया वर्सेस चाइना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों में से इमर्जिंग मार्केट बेटर ये कौन सी है। और ये सारे फंड मैनेजर्स ने आज की डेट में चाइना को एक्सेप्ट किया है भारत के ऊपर, यानी कि ये डबल ट्रबल है भारत के लिए। एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस इन द इंडियन मार्केट, बट दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर एक्सपोजर इन द चाइनीज़ मार्केट। उनको शॉर्ट टर्म में चाइना में ज़्यादा बेनिफिट दिख रहा है भारत से ज़्यादा। लेकिन क्या चाइना एक रियली एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन लेने के लिए चाइना में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पैकेज आने वाला है, क्योंकि अमेरिका की इलेक्शंस का रिजल्ट अभी कुछ हफ्ते के बाद ही आने वाला है। तो क्या ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए हमें ब्लीड कर कर ये बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि चाइना के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल भी अभी अच्छे नहीं हैं, जबकि भारत के हैं। रीज़न बार बार बोल रहा हूँ, वो है चाइना का स्टिमुलस पैकेज। इन्होंने अनाउंस किया था वह 3-4 ट्रिलियन का वो यहाँ पर पैकेज देंगे, और सारे इन्वेस्टर्स बुलिश हैं कि चाइना की मार्केट बढ़ने वाली है। और ये स्टिमुलस पैकेज एटलीस्ट 6 महीने साल तक ये चलने वाला है चाइना का। कब अनाउंस करेंगे ये सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट को मालूम है, कोई भी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और किया भी चाइना ने परफेक्ट टाइम के ऊपर है, जब अमेरिका में इलेक्शंस हैं। दूसरा, हमारी मार्केट चरम सीमा के ऊपर थी, इतनी ऊपर थी कि सारे इन्वेस्टर्स को मुंह में पानी आ गया, पैसे बनाओ बाहर निकलो, और जो जहाँ पे मार्केट कम है वहाँ पर इन्वेस्ट करो, ताकि जब चाइना की मार्केट राइज करनी शुरू होगी ये सारे लोग, ये इन्वेस्टर्स फॉरेन के, ये दोबारा से पैसे बनाने शुरू करेंगे। इसलिए ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही हैं USA की, चाइना की, ऊपर से इलेक्शंस हैं, ऊपर से चाइनीज़ मार्केट डाउन है, भारत में ऑलरेडी इवैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, इसी चक्करों में सारा कुछ कंबाइन करने के बाद ये सारे के सारे लोग यहाँ से भाग गए। और चूहे जब भी कोई चीज़ होती है सबसे पहले भागते ही होते हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं ये हमेशा ही एक कंट्री को नीचे करते हैं, दूसरे कंट्री को ऊपर करते हैं, वहाँ जाकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, और हमारे यहाँ पर पैसा खींच कर ये ले जाएंगे। कई लोगों ने बोला भारत की गवर्नमेंट ने जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा दिया, और भाई इसलिए लगाया था, उन्हें मालूम था ये फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो यहाँ पर पैसे बनाएंगे, बाहर ले जाएंगे, टैक्स लगा दो। उसके चक्कर में ये कम लेकर जा रहे हैं। अगर ये टैक्स नहीं लगाया होता ये और बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले जाते। 2002 के बाद ये सबसे बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट है 8.4% की। ये छोटी इन्वेस्टमेंट मत समझना इसको, अभी तो शुरुआत है, ये अभी और लेके जाने वाले हैं। ये सिर्फ वेट कर रहे हैं कि चाइना का पैकेज कब आएगा। ऊपर से आप सोच के देखिए, चाइना है, चाइना में जो सेल्फ कंजम्पशन है वो बढ़ नहीं रही। यहाँ पे अभी हॉलीडेज़ हुए थे, कोई हॉलीडे पे गया ही नहीं। पहली बार मैं देख रहा हूँ चाइनीज़ हॉलीडे पे नहीं गए, ना उन्होंने हांगकांग गए अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए। पैसा है ही नहीं भाई, पैसा है भारतीयों के पास। और ये जो स्लगिश GDP ग्रोथ होने के बावजूद, प्रॉपर्टी मार्केट डाउन आने के बावजूद, ये सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ये भाग गए हैं भारत में, अब इस चाइना में। अब इसको कॉन्ट्रास्ट लेते हैं भारत के साथ। भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो भी आप देखते हैं कि आउटफ्लोज बाहर निकल रहे हैं। उसका रीज़न एक और भी है, वो है ग्लोबल शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट्स। आपने एक वर्ड सोचा होगा या सुना होगा, हाई रिस्क हाई गेन। सबसे ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है चीन की आज की डेट में। और ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्क हाई है तो रिवॉर्ड भी हाई होगा, जो कि भारत में बड़ी स्टेबल मार्केट है, आराम से आपके पैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो इन्होंने शॉर्ट टर्म गेन को लेने के लिए हाई रिस्क की मार्केट में पैसे लगा दिए। अब ये भी हो सकता है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने आप को बड़ा शाना समझते हैं कि चाइना को बेवकूफ़ बना लेंगे और यहाँ पे पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे।
हो सकता है चाइना ने भी इसलिए ये पैंतरा मार दिया, इन सब के पैसे इन्वेस्ट करवा कर इनको ख़त्म करने वाला है चाइना, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी एक फाइनेंशियल वायरस शुरू किया हुआ है। सारे कंपनीज़ को बोल दिया बाहर की जो बैंक्स हैं उनके पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, मार लो। ये जब सारे बैंक्स मर जाएंगे उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर गिड़गिड़ाएंगे और हमारी इकॉनमी ऊपर हो जाएगी। हो सकता है ये पैंतरा ये स्टॉक मार्केट में भी करें, सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लगवाएंगे और मार्केट को क्रैश करवा देंगे, ताकि ये अपने आप को जो सोचते हैं कि भाई हम चाइना को बेवकूफ़ बना लेंगे, चाइना ही इनको बेवकूफ़ बना सकता है, ये वक्त बताएगा। पर आते हैं अभी भारत के ऊपर कि भारत जो है अभी जो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एक और मुंह में पानी आ रहा है, वो है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो चाइना बढ़ाता जा रहा है पूरे दुनिया में, डेवलपिंग नेशंस को वो अपने कब्जे में करता जा रहा है। चाइना को लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक तरीका है और इनको लगता है कि भाई चाइना इसके कारण ये राइज करेगा। ऊपर से भारत के टेंशन्स हैं वो अपने सारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बढ़ते जा रहे हैं। ये नहीं है कि भारत कोई गलती कर रहा है, लेकिन सारी फाइनेंशियल सारी जो पावर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स, वो लगी हैं भारत को नीचे लेके आने के लिए, भारत के बाहर से भी और भारत के अंदर से भी। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंबाइन कर एक एटमॉस्फेयर बनाती हैं कि यहाँ से पैसा बाहर निकालना भी अच्छा है। ऊपर से ट्रेनें उड़ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आग लग रही है या वहाँ पर स्ट्राइक हो रही है भारत के अंदर। ये चीज़ों के कारण एक सेंटिमेंट्स को डाउन करने का एक तरीका है। ऊपर से जो मीडिया है हमारा भारत का, वो भारत को नीचे कैसे करना है उसके ऊपर तो वो माहिर है। भारत की चीज़ों को पॉजिटिव दिखाना तो इनको आता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कारण लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स वो चाइना के अच्छे नहीं हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म भारत के अच्छे नहीं हैं, जब तक मोदी जी कोई बड़ा स्टेप ना ले लें। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब वो इजराइल स्टाइल में ठोकेंगे इन सबको, जितने भी लोग इंटरनल हमारे भारत में हमारी कंट्री को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं रियल थ्रेट। जो रियल थ्रेट है इंडियन फाइनेंशियल फ्यूचर का, वो क्या है दोस्तों? वो बाहर से नहीं है, वो अंदर से ही है। मैंने पहले भी आपको प्रेडिक्ट किया था कि भारत की स्टॉक मार्केट वो करेक्शन की तरफ जा रही है, क्रैश भी हो सकती है। और ये जो सारा पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बाहर निकल रहा है, ये फ्यूल कर रहा है इस आग को, ये आहिस्ता आहिस्ता। मैं 2-3 महीने से बोल रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट क्रैश करेगी। अब जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, बड़े क्लियरली बोला था ये नीचे आएगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। अब जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है अपना भी भारत के अंदर, USA के इलेक्शंस के में भी, ऊपर से ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, इसके कारण एक एटमॉस्फेयर ऑफ अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर और ये आउटफ्लोज बढ़ने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि इंडिया का जो पाथ है वो फॉरवर्ड में जाकर कैसा होगा। क्या ये जो नेशनलिज्म बढ़ी है भारत में, क्या ये स्ट्रेंथ बनेगी या कुछ और होगा? जो तो नेशनलिस्ट भारतीय हैं, जिनको मैं सनातनी बोलता हूँ, कॉकरोच तो इसमें आते ही नहीं। ये मोमेंट है हमारे लिए रिफ्लेक्शन करने के लिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिलाई करना। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए कभी भी मार्केट को क्रैश करवाकर ये बाहर निकल जाएंगे। ये आते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। $1 ट्रिलियन कम अमाउंट नहीं होता। आपको लगता है कि भाई भारत के जो छोटा इन्वेस्टर है उसके पैसे लगे हैं स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं है। इनका भी $1 ट्रिलियन है। आप सोच के देखिए, अगर इन्होंने $100 बिलियन निकाल लिया एक ही महीने में तो क्या होगा? अभी तो $8 बिलियन निकाला, सिर्फ 8.4, मार्केट हिल गई है। और अगर कहीं 100 निकाल लिया, पूरी की पूरी मार्केट धरी की धरी रह जाएगी। यानी कि इंडिया को अब हार्नेस करना है डोमेस्टिक स्ट्रेंथ्स को और टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करना है, अपनी रूरल इकोनॉमी को इंक्रीज कराना है, तभी हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपने बलबूते पर कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें भी अब जैसे चाइना ने किया वैसे ही काम करना पड़ेगा कि कैसे दुनिया का पैसा खींच कर अपने कंट्री में लगाना है। एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी ऑलरेडी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, हमारी इनोवेशंस यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, हमारे यहाँ पर ब्रांड्स बड़े होते जा रहे हैं, यूनिकॉर्न्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि क्रिटिकल मोमेंट है हमारा कि हम अब फाइनेंशियल फंड्स जो हैं ये फॉरेन के, इनके ऊपर डिपेंड ना करें स्टॉक मार्केट के अंदर, अपनी कंट्री में इसको बढ़ाएं। इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है। भारत ने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के अंदर इतना एम्बिशियस प्लान बनाया हुआ है, लेकिन वो प्लान है वो कब होगा, इसको 3 या 4 साल लगेंगे। यानी कि इसके रिजल्ट्स हैं या रिटर्न्स हैं वो 3-4 साल के बाद आने वाले हैं। दैट मीन्स अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ निकाल रही है, अट्रैक्ट कर रही है सारी दुनिया की कंपनीज़ को। इट विल टेक टाइम। ये मार्केट जो डाउन है, इट विल डिपेंड फर्स्ट कि भारत आगे अपने आप को मनूवर कैसे करता है, US में जीतता कौन है, और तीसरा
चाइना कौन सी पॉलिसी निकालने वाला है। मेरी जो अंदर की खबर है यहाँ पे चाइना में, इनकी पॉलिसी निकलने वाली है, किसी भी मोमेंट पॉलिसी आ सकती है। वैसे ये पॉलिसी आएगी जैसे ही अमेरिका की इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। तो क्या होगा शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे, शॉर्ट टर्म मीन्स अनदर 6 months टाइम, और पैसा निकलेगा इंडियन स्टॉक मार्केट से, और ये ऐसे विंड आएगी जिसको बोलते हैं कि तूफान आ रहा है, और मार्केट जो हमारी मार्केट की जो सिचुएशन है उसे हिलाने की कोशिश की जाएगी। क्या इतना बड़ा अमाउंट जब भारत की स्टॉक मार्केट से बाहर निकलेगा, क्या छोटा इन्वेस्टर उसको फिल कर सकता है? पॉसिबल है, बट वक्त बताएगा। दैट मीन्स भारत एक पैसिव प्लेयर है आज की डेट में ग्लोबल फाइनेंशियल गेम में। हमारी मार्केट ऊपर नीचे आती है, दुनिया में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना है, यूएसए है, इनकी मार्केट में हल्का सा भी वेव्स आती हैं तो पूरे मार्केट दुनिया की वो हिल जाती है। यानी कि अगर हमें अपनी स्टॉक मार्केट को बढ़ाना है या स्टेबल करना है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ प्ले कर रहे हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो वक्त बताएगा कि हम इसको कैसे प्ले करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको सहन करना पड़ेगा ये टर्बुलेंस जो ऊपर नीचे आ रही है। अभी 5% नीचे आई है मार्केट हमारी, ये और नीचे आएगी, इसलिए अपने आप को बचा के रखें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।